अगर आप भी दोस्तों IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुकिंग करना चाहते हो तो ये आप कैसे करोगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा। वीडियो पूरा ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा और आप भी अपना तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से दोस्तों तत्काल टिकट बुक करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पहले पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों वो खुद है तत्काल टिकट। दरअसल तत्काल टिकट जल्दबाजी में बुक की जाती है, मतलब आपको वो तुरंत चाहिए होती है, इसीलिए इस टिकट का जो प्राइस होता है वो नॉर्मल टिकट के प्राइस से महंगा होता है। और ये कितना ज़्यादा होता है ये आप जब टिकट बुक करते हो वहीं पर आपको पता चल जाता है। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है तत्काल टिकट बुक करने का समय। दरअसल तत्काल टिकट दोस्तों आप ट्रेन के रवाना होने से सिर्फ एक दिन पहले ही बुक कर सकते हो। अगर आप 2 दिन पहले या उसी दिन बुक करना चाहोगे तो आप बुक नहीं कर पाओगे, और इसके बाद भी इसका एक फिक्स टाइम होता है। तो अगर आप AC क्लास में अपनी तत्काल टिकट लेना चाहते हैं तो आप सुबह 10 बजे के बाद बुक कर सकते हैं, और आपको तुरंत 10 बजे ही बुक करना है, क्योंकि जैसे ही टाइम हो जाएगा देन आप बुक नहीं कर पाओगे, मतलब सारी तत्काल टिकट सेल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप नॉन AC क्लास मतलब स्लीपर क्लास या सेकंड सीट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ 11 बजे सुबह 11 बजे से बुक करेंगे, और ये भी आपको तुरंत ही जाके बुक करना है, क्योंकि जैसे ही 11 बजते हैं तुरंत इसकी टिकट सेल होना स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत जल्द ही ये ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए आपको तुरंत 11 बजे जाकर वहाँ पर टिकट बुक कर लेनी है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि तत्काल टिकट बुक करने या फिर कोई भी टिकट अगर आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक करना चाहते हैं या फिर किसी भी ऐप से बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास IRCTC अकाउंट होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ दोस्तों कि आपके पास अकाउंट बना हुआ है पहले से, लेकिन अगर आपका IRCTC अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके पहले आप अपना IRCTC अकाउंट बना लो। तो अब IRCTC अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों तुरंत आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करें उसके बाद आपको इसे सारी परमिशन दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद लॉगिन हो जाना है। तो मैं यहाँ पर ये दोस्तों सारी चीज़ें फिलअप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों अपना यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा फिलअप कर दिया है। उसके बाद मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करूँगा, देन ये वेरीफाई होगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना एक एम पिन सेट करना होगा। और जैसे ही मैं अपना एम पिन सेट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा देन मैं इसमें लॉगिन हो जाऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा एम पिन जनरेट हो चुका है। और अब तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने अकाउंट में जाना है, और अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आप माई मास्टर लिस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर उन पैसेंजर्स को ऐड पहले से ही कर लोगे जिनकी आप टिकट बुक करना चाहते हो, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 11 बजेंगे और आप नॉन AC क्लास में तत्काल टिकट बुक करने जाओगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके ये सारी फिलअप करने के बाद डिटेल्स आप इसमें ऐड हो जाओगे। मैंने यहाँ पर ये पैसेंजर पहले से ही ऐड कर रखा है, मतलब मैंने अपने आप को पहले से ही ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो अब इतना सारा काम करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेन पर क्लिक करना है तत्काल टिकट बुक करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ बुक टिकट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेशन डालना है जहाँ से आप जाना चाहते हैं। फ्रॉम स्टेशन में आप उस स्टेशन का नाम डालेंगे जिस स्टेशन से आप ट्रेन में बैठने वाले हो, और यहाँ टू स्टेशन में आप उस स्टेशन का नाम डालेंगे जहाँ पर आप उतरने वाले हो, मतलब जहाँ पर आप जाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों फ्रॉम और टू स्टेशन में दोनों स्टेशन डाल दिए हैं मैं जहाँ उसके बीच यात्रा करने वाला हूँ। उसके बाद क्लास में आपको यहाँ पर अपना स्लीपर क्लास मतलब जो भी आप सीट लेना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर सेकंड क्लास की सीट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ सेकंड क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो आपको मिल
जाएगा आगे। उसके बाद आपको यहाँ जनरल में आपको तत्काल सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लो उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। मतलब आप एक दिन पहले से टिकट बुक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर 13 अक्टूबर है तो मैं 14 अक्टूबर की ही तत्काल टिकट बुक कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर तत्काल टिकट्स के बुक करने के लिए 14 पर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर मैं सर्च ट्रेन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरे सामने सभी ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ट्रेन सर्च कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें 96 सीट्स अवेलेबल हैं और इसमें जैसे ही यहाँ पर 11 बजेंगे, क्योंकि 11 बजे के बाद ये सेकंड क्लास और यहाँ पर स्लीपर क्लास की बुकिंग स्टार्ट होती है तत्काल टिकट में। तो जैसे यहाँ पर 11 बजेंगे देन यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा और इसमें मैं बुक कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सभी में जिसमें अवेलेबल होगा उसमें इस प्रकार से आएगा और जिसमें अवेलेबल नहीं होगा उसमें इस प्रकार से आएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें पहले से ही अपनी ट्रेन सेलेक्ट कर लोगे और साथ ही अगर इस ट्रेन में स्लीपर क्लास की भी सीट अवेलेबल होगी तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ये 3rd AC, 2nd AC ये दिखाई दे रही हैं, उसी प्रकार अगर स्लीपर क्लास की भी इस ट्रेन में सीट अवेलेबल होगी तत्काल टिकट के लिए तो इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों पहले आप अपनी यहाँ पर ट्रेन पहले से ही सेलेक्ट कर लोगे और साथ में यहाँ से आप उस ट्रेन का पूरा रूट देख सकते हो, मतलब वो कब आएगी आपके स्टेशन में। जैसे यहाँ पर ये कानपुर में 10:25 टाइम पर आएगी और 10:30 पर रवाना हो जाएगी, मतलब 5 मिनट इस कानपुर सेंट्रल में रुकेगी। उसके बाद यहाँ पर हमें 12 बजे लखनऊ जंक्शन पर पहुँचा देगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसका यहाँ पर रूट देख सकते हो। और अब अपनी यहाँ पर ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद आपको बस 11 बजे का वेट करना है और उसके बाद तुरंत यहाँ पर अपनी टिकट बुक कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 11 बजे तक का वेट कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 बज चुके हैं तो सिंपली मैं फिर से वही काम करूँगा, यहाँ पर बुक टिकट पर जाऊँगा और यहाँ पर ये पहले से ही सेव है क्योंकि मैंने इसे अभी सर्च किया था। लेकिन अगर आपके वाले में यहाँ पर नहीं आ रही तो जल्दी से आप यहाँ पर सर्च कर लोगे। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देन ये ओपन हो जाएगा। अभी ये ओपन नहीं हो रहा तो मैं फिर से इसे सर्च कर लेता हूँ और जैसे ही मैं आगे जाऊंगा देन ये ओपन हो जाएगा। अभी ये थोड़ा ग्लिच ले रहा है, यहाँ पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ओपन हो चुका है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देन ये अवेलेबल बोलेगा, मतलब यहाँ पर ये सर्च करेगा और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा देन मुझे पता चल जाएगा कि इसमें अब टिकट बुकिंग चालू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ग्रीन हो चुका है और अब अगर मैं इसमें टिकट बुक करना चाहूँ तत्काल तो बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये प्रोसेसिंग होगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें 11 बजे बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ने लगता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि वो ओपन हो चुका है और इसमें मुझे ये इन्फो बताया गया है सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड, मतलब जो सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी वो इसमें नहीं मिलेगी। तो जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा देन यहाँ पर मेरे सेलेक्टेड एग्जिस्टिंग पैसेंजर आ जाएंगे, मतलब जो आपने मास्टर लिस्ट पहले से क्रिएट करी होगी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी और आप बार बार आपको पैसेंजर डिटेल्स यहाँ पर फिलअप नहीं करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट पैसेंजर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पहले से ही पैसेंजर डिटेल्स एंटर हो जाएगी और यहाँ पर आपको टिकट की जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर उसके बाद ईमेल देखने को मिल जाएगी जिस पर इस टिकट की सारी जानकारी सेंड करी जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप अपना कोच नंबर फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फिलअप नहीं करना है क्योंकि जो भी आपको मिल जाए उसी में आप काम चला लो। उसके बाद यहाँ पर आपको रिजर्वेशन चॉइस मिल जाती है जो कि अभी वर्क नहीं कर रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वॉलेट जिससे भी पे करेंगे तो उसमें आपको 15 रुपये की कन्वीनियंस फीस और GST देनी होगी। और साथ ही अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस चाहते हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर दोगे और जैसे ये सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कितनी सीट अभी अवेलेबल हैं। अगर मैं कुछ टाइम और लेता हूँ तो यहाँ पर ये सीट अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो यहाँ से दोस्तों आप अपनी सारी डिटेल्स देख लोगे अपनी टिकट की और उसके बाद आप यहाँ पर ये कैप्चा एंटर कर दोगे।
तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर अपना कैप्चा एंटर कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप फेयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी जो कि आप पे कर रहे हो। जो टिकट का प्राइस है वो 75 रुपये है। इसके बाद इसका जो टोटल अमाउंट बना है वो इतना है। और जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ यस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होगा। मतलब अगर आप IRCTC आई पे से पे करना चाहते हैं तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद पे पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल दोगे। तो मैं यहाँ पर दोस्तों जैसे नेट बैंकिंग से पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन में किसी में भी पे कर दूंगा, मतलब क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर आप पेटीएम या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप उस पर भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ नेट बैंकिंग से करने वाला हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पर क्लिक करूँगा। जैसे ही पे पर क्लिक करूँगा देन ये पेमेंट के फेज़ में चला जाएगा और यहाँ पर मुझे नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप पेटीएम से करना चाहते हैं तो पहले आप इसमें लॉगिन करेंगे और उसके बाद उससे भी कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ नेट बैंकिंग पर जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ SBI पर क्लिक करना है। मतलब जो भी आपकी बैंक हो, जिस बैंक का आप नेट बैंकिंग चलाते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी भी कन्वीनियंस फीस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसका नेक्स्ट फेज़ आपके सामने आ जाएगा और जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे देन आपके बैंक के रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा और उसे आप जैसे ही फिलअप करके सबमिट पर क्लिक करोगे देन आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं दोस्तों यहाँ पर यूजर ID और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने दोस्तों अपनी नेट बैंकिंग का यूजर ID और पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद मैं जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करूँगा देन ये इसमें लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर मैं कंफर्म पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे इसकी सारी डिटेल्स पता चल जाएगी कि कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करने वाले हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं कंफर्म पर क्लिक करूँगा देन मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा और जैसे ही वो OTP मैं यहाँ पर फिलअप कर दूँगा, जैसे आप दोस्तों देख सकते हो कि ये OTP आ चुका है। और जैसे ही मैं उसे यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा देन मेरी ये ट्रेन बुक हो जाएगी। मतलब ये जो टिकट मैंने तत्काल टिकट बुक की है ये बुक हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं यहां पर OTP डालने के बाद कंफर्म पर क्लिक नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैं इसकी टिकट बुक नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने इसका पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हो और यहीं पर उसका फेयर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप किसी और क्लास में फेयर मतलब बुक करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मान लो कि AC क्लास में बुक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर AC में जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे तत्काल चार्जेस देखने को मिल जाएगा कि 300 रुपये तत्काल चार्जेस लगा है। लेकिन सेकंड सीट में कोई भी चार्जेस ज़्यादा नहीं लग रहा था। अगर आप स्लीपर क्लास में बुक करोगे तो उसमें भी आपको लगभग 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। और उसके बाद दोस्तों जब आपकी एक बार ट्रेन टिकट बुक हो जाती है तत्काल टिकट तो वो आपको यहाँ पर माई बुकिंग में दिखाई देने लगती है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है और जैसे ही वो कंफर्म बुक हो जाती है तो नीचे बुक लिख के आ जाता है। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट में चली जाती है तो उसमें WL लिख के आ जाता है। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर मतलब जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड किया होता है उस पर भी एक PNR नंबर चला जाता है उस टिकट का और साथ ही उस टिकट की एक पूरी फाइल बनके आपकी ईमेल में चली जाती है। तो जैसे दोस्तों वहाँ से आप ट्रेन टिकट बुक कर लेते हो देन आपकी ईमेल पर भी यह टिकट भेज दी जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मैंने अभी टिकट बुक की है उसकी सारी जानकारी यहाँ पर आ गई जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप तत्काल ट्रेन टिकट बुक करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।